अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ यूनिट बिफोर एसआई, और इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट्स। ठीक हो गया। जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एसआई यूनिट से पहले भी कुछ यूनिट्स होते थे जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी क्या करते थे, मेजरमेंट्स वगैरह लेते थे। वो भी आजकल के दौर में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एसआई यूनिट्स का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि इनको साइंसदान वगैरह अपने मेजरमेंट को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इनमें हमारे पास जो वैरायटी है वो बहुत कम है। मतलब हमारे पास एक ही यूनिट होता है, तो फिज़िकल जो क्वांटिटी है उसका एक ही यूनिट होता है, तो हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह के आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, कि हमारे पास एसआई वन यूनिट को क्या कहलाते हैं, किधर से आए, कैसे आए, कौन सी मीटिंग हुई, कब हुई, किधर हुई। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है कि हम इसको डिफाइन किस तरह करते हैं। तीसरे नंबर पे इसकी एग्जांपल आ जाएगी। चौथे पे इसका ऑफिशियल नेम, जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस के बाद इसका नेम वगैरह रखा वो क्या था। और उसके बाद एब्रीविएशन, ठीक है, हम इसको ज़ाहिर किस तरह करते हैं वो। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस आ जाएगी। फिर आ जाएगी इसकी काइंड, इसके मतलब ये कितनी टाइप्स का होता है, इसके नाम क्या क्या हैं। उसके बाद इसके यूजेस आ जाएंगे कि इसके इस्तेमाल कहाँ पे हम ऐसे यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके एडवांटेजेस आ जाएंगे, ठीक है, और उसके एंड पे सबसे डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये इसका कुछ इसके बारे में एक छोटा सा आप इसको रिव्यू ही कह लें, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। अगर बात करें इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहला पॉइंट है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इट इज़ नोन एज मीट्रिक सिस्टम। ये हमारे पास कौन सा सिस्टम कहलाता है, मीट्रिक सिस्टम कहलाता है, ऐसे यूनिट्स। ठीक हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये कब साइन हुआ था, इट वाज साइंड इन 1875 between 17 countries including USA। ठीक हो गया। वो कहता है कि जो ऐसे यूनिट्स हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, इनको मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा कहता है कि ये इन यूनिट्स को, इन मेजरमेंट्स को नाम देने के लिए ये हमारे पास साइन हुआ था 1875 के अंदर 17 कंट्रीज़ के दरमियान, जिनमें USA भी शामिल था। ठीक हो गया। लेकिन जो इसका बाकायदा इसकी जो सेट्स बने हैं ना, जिनको हमने स्टैंडर्ड मेजर फिक्स किए हैं, वो हमने किए 1960s के अंदर। ठीक हो गया। अभी देखना क्या कहता है, इन 1960 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस on weight and measurement and measurements held in Paris and set the definition and standards for measuring all physical quantities। The system
that was established the system that was established is called SI यूनिट्स। ठीक हो गया। वो कहता है कि 1960s के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजरमेंट पे। 1960s के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजरमेंट में, जो कि कहाँ पे हुई थी, पेरिस के अंदर। ठीक हो गया। ये जब पेरिस के अंदर हुई थी तो इसके अंदर उन्होंने कुछ सेट ऑफ डेफिनेशंस और स्टैंडर्ड्स फिक्स किए थे तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। मेजरिंग ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़, तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इन्होंने क्या किया था, कुछ स्टैंडर्ड्स मुख्तस किए थे। ठीक हो गया। तो जब उन्होंने स्टैंडर्ड मुख्तस किए थे तो उन्होंने कुछ सिस्टम के लिए कुछ रूल्स बनाए थे। तो वो हमारे पास वो जो सिस्टम है जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, वो सिस्टम ही हमारे पास क्या कहलाता है, SI यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। कहता है द साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग the magnitude and quantities of all natural phenomena। ठीक हो गया। वो कहते हैं ये हमारे पास एक ऐसा साइंसी तरीका है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस का मतलब होता है तासुर देना, जिसके अंदर हम तासुर देते हैं मैग्नीट्यूड मतलब हजम के बारे में, और क्वांटिटीज़ और मिकदारों के बारे में, ऑल नेचुरल फिनोमेना, कुदरत के अंदर जितने भी हमारे पास शाहकार हो रहे हैं। ठीक हो गया। उनको साइंटिफिक मेथड के ज़रिए एक्सप्रेस करना, उनका मैग्नीट्यूड दिखाना, उन क्वालिटीज़ को दिखाना, उन क्वांटिटीज़ को दिखाना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, SI यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। इसकी मिसाल देखें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ है, ठीक है, ये हमारे पास होगी क्वांटिटी और ये होगा इसका SI यूनिट। ठीक है, मतलब लेंथ है तो इसका हमारे पास SI यूनिट है, वो है मीटर। ठीक हो गया, मीटर। उसके बाद हमारे पास फोर्स है, फोर्स का SI यूनिट हमारे पास हो गया न्यूटन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पावर है, पावर का SI यूनिट हमारे पास हो गया वाट। ठीक है। मतलब किसी भी कोई ऐसा साइंसी तरीका जो कि हमारे पास इस्तेमाल हो तासुर देने के लिए मैग्नीट्यूड और क्वांटिटीज़ का, जो भी नेचुरल फिनोमेना के अंदर कुदरती तौर पे जो हमारे पास अवामिल हो रहे हैं उनको साइंटिफिक तरीके से उनके मैग्नीट्यूड और क्वांटिटीज़ को दिखाने का अमल हमारे पास क्या कहलाता है, SI यूनिट्स कहलाता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसके ऑफिशियल नेम की बात करें, ऑफिशियल नेम की बात करें, जो इंटरनेशनल कमेटी थी वो एग्री हो गई सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट
यूनिट फॉर होल वर्ल्ड। ठीक है, कि हमारे पास जो कमेटी थी, इंटरनेशनल कमेटी जिसके अंडर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कमेटी क्या होगी, एग्री कर गई कि पूरी दुनिया के जितने भी यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट हो पूरी दुनिया के यूनिट्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सा था, वो ऐसे यूनिट था। ठीक हो गया, और इसने सिस्टम ऑफ यूनिट को ऑफिशियल नेम दिया वो इसने दिया इंटरनेशनल सिस्टमिक इंटरनेशनल डे। ठीक हो गया, इसने इसका नाम दिया सिस्टमिक इंटरनेशनल, जिसका क्या था, ये इसका फ्रेंच वर्जन था। ठीक है, ये जो नाम था ये क्या था, इसका फ्रेंच वर्जन था। ठीक हो गया, ये जो सिस्टम इंटरनेशनल था ये इसका क्या था, फ्रेंच वर्जन था, और इसको बाद में आल्सो कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल, और इसको बाद में ये भी कहा गया कि ये हमारे पास क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल का नाम भी बाद में इसको दिया गया। ये इसको ऑफिशियल नेम को बाद में सिस्टम इंटरनेशनल भी कहा गया। ये जो ऑफिशियल नेम था वो इसका था सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि इसका फ्रेंच वर्जन था। ठीक है, लेकिन बाद में इसको क्या कहा गया, इसको सिस्टम इंटरनेशनल भी कहा गया। ठीक है, उसके बाद इसकी बात आती है इसकी एब्रीविएशन पे। ठीक है, एब्रीविएशन की बात की जाए तो इसको डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय SI। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक हो गया, मतलब जब इसको डिनोट करने की इसकी एब्रीविएशन की बात है तो इसकी एब्रीविएशन है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और इसको डिनोट करते हैं SI से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, कि कोई भी हमारे पास जो है, ठीक है, हमारे पास कोई भी मेजरमेंट, कोई भी क्वांटिटी दी गई है तो उसका ऐसे 1 यूनिट्स क्या होगा, ये तो कुछ है ना, कुछ थोड़े से। इस तरह पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हमारे पास मेजरमेंट्स हैं उसमें हर एक मेजरमेंट का हमारे पास ऐसे यूनिट्स होता है। ठीक है, ऑफिशियल नेम सिस्टम इंटरनेशनल वो फ्रेंच वर्जन था, इसको बाद में सिस्टम इंटरनेशनल भी कहा गया। इसको डिनोट करते हैं SI से, और ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स कहलाता है। ठीक हो गया, उसके बाद अगर इसकी काइंड्स को देखें तो हमारे पास इसकी काइंड जो है, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ SI यूनिट्स हैं। ठीक हो गया, कितनी काइंड, 3 काइंड ऑफ SI यूनिट्स। नंबर 1 बेस यूनिट्स, नंबर 2 derived यूनिट्स, और
नंबर 3 है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास काइंड्स क्या होती हैं, किस तरह होती हैं, इनके बारे में हम बात बाद में करेंगे। उसके बाद बात आती है इसकी इम्पोर्टेंस पे। इसकी इम्पोर्टेंस में वो कहते हैं इट प्रोवाइड डेफिनेशन of units for all measurements widely used by scientists all over the वर्ल्ड। ठीक हो गया। वो कहते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हमें डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड करता है, मतलब हमें यूनिट की डेफिनेशन बता देता है और तमाम की तमाम मेजरमेंट के लिए। देखिए कितना फ़ायदा है कि एक ही चीज़ हमें तमाम यूनिट्स की, दुनिया के अंदर जितने भी यूनिट मौजूद हैं उनके मेजरमेंट के लिए हमें एक डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया, मतलब हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ से हम डेफिनेशन निकालेंगे यूनिट्स की तमाम मेजरमेंट्स के लिए। दुनिया के अंदर जितनी भी मिकदारें हैं, जितने भी मापने वाली चीज़ें हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, एक ही डेफिनेशन ऑफ यूनिट से उसकी डेफिनेशन निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उधर से हम उसको आगे यूनिट अलॉट करते जाएंगे। और वाइडली यूज बाय साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, ये साइंटिस्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि दुनिया में एक मेजरमेंट के कई यूनिट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब ऐसे यूनिट दे दिया तो हमारे पास रास्ते ज़्यादा नहीं बचे, हमारे पास जो है पॉसिबिलिटीज़ कम होगी। ठीक है, जब पॉसिबिलिटीज़ कम हुई तो एक पे इतफाक़ करना पड़ा कि यार इसी को चूज़ करो, इसी पे चलो। ठीक है, इसीलिए फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, इधर उधर देखने की बजाय वो ऐसे ही यूनिट्स को इस्तेमाल करके अपनी मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी यूजेस देखें। इसका पहला यूज़ है इट इज़ यूज्ड टू मेजर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, वो कहते हैं ये हमारे पास इस्तेमाल होता है तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ ये इट इज़ यूज्ड बाय साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस to avoid confusion with units। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं हमारे पास साइंटिस्ट और टेक्नीशियन भी इस्तेमाल करते हैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए। ठीक हो, कन्फ्यूजन से किस तरह, उनके पास एक यूनिट होगा तो उसी को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एरर वगैरह आने के या उसमें मेजरमेंट को लेने के उनके पास उस सही तरह मेजर करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसमें एरर आने के चांस कम होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक इसको नोट कर लें अगर करना है तो। अच्छा, आगे अगर देखें इसके एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसका पहला एडवांटेज है इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट।
कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट से क्या मुराद है? मेड अप ऑफ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, कोहेरेंट सिस्टम से क्या मुराद है? कोहेरेंट का मतलब होता है किसी एक ही सिमत में। ठीक हो गया, तो इससे क्या मुराद है कि हमारे पास सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है, मतलब इसके अंदर कोई डिराइव्ड यूनिट, कोई सप्लीमेंट्री यूनिट्स वगैरह का क्या है, मिक्सचर वगैरह नहीं है। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स जिनको आप लोग बेस यूनिट भी कहते हो। ठीक है, बेस यूनिट्स ये क्या है, उनसे मिलके उनके मतलब मुख्तलिफ किस्म के सेट्स वगैरह ने मिलके इसको क्या किया है, इन ऐसे यूनिट्स को तश्कील दी है। ठीक हो गया, उसके बाद इट प्रोवाइड्स ओनली वन यूनिट टू फिजिकल क्वांटिटी। ठीक हो गया, ये क्या करता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक ही यूनिट प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे लेंथ हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेंथ ही ले लेते हैं। हमारे पास इस तरह एक लेंथ है, ठीक है, इसको हम किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में। ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी थी और ये उसका ऐसे यूनिट है। हमेशा लेंथ का यूनिट मीटर ही रहेगा। ठीक हो गया, ये नहीं आप कह सकते कि एक चैप्टर में इसका यूनिट मीटर था, अगले चैप्टर में जाकर किलोमीटर हो गया, नहीं। बल्कि साइंस के अंदर आप लोग जिधर भी जाओगे आपको लेंथ का ऐसा यूनिट जो है वो मीटर ही मिलेगा। ठीक हो गया, ये होगी मेजरमेंट या क्वांटिटी, इसको आप लोग कह लो। तो इसका आपको लेंथ का हमेशा यूनिट क्या करेगा, मीटर ही मिलेगा। क्योंकि उसने इसके एडवांटेजेस में बताया कि इसका फ़ायदा यही है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट देता है। और इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हमारे पास एरर वगैरह के या किसी चीज़ को मापने के चांस वगैरह अच्छे होते हैं, एरर वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि एक यूनिट किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को दे रहे हैं तो हमारे पास वो फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, इट इज़ मेट्रिक सिस्टम, जिस तरह पहले भी आपको बताया था कि ये मेट्रिक सिस्टम है। अब यहाँ पे देखते हैं मेट्रिक सिस्टम होता क्या है। ठीक है, हमारे पास मेट्रिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम मल्टीपल और सब मल्टीपल जो सिस्टम्स के हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं एज पावर ऑफ ठीक हो गया कि हमारे पास जितने भी मल्टीपल और सब मल्टीपल होते हैं सिस्टम के साथ उनको हम पावर में ले जाते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें इसका जो पहला डिसएडवांटेज है वो कहता है इट फोकस only on one unit while the importance of other units is diluted। वो कहता है कि ये हमारे पास सिर्फ क्या करता है, फोकस करता है किसी एक यूनिट के ऊपर। ठीक है, और जो हमारे पास उसी चीज़ के दूसरे यूनिट होते हैं उनकी जो है इम्पोर्टेंस वो मस हो जाती है। मिसाल के तौर पे दोबारा लेंथ ही लेते हैं, जिस तरह इसने लेंथ को ऐसे यूनिट दिया मीटर। ठीक है, तो बाकी लेंथ के यूनिट सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, स्लग, ये यूनिट सारे किधर गए। ठीक है, मतलब ऐसे यूनिट ने आके इस मीटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। ठीक हो गया, मतलब ये हमारे पास ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया, ये इसका अखबारों के अंदर चर्चा हो गई, ये मशहूर हो गया। ठीक है, इसके लाइक्स, कमेंट्स, शेयर वगैरह बढ़ गए।
लेकिन ये जो सारे थे ये बेचारे ऐसे यूनिट थे जिन्होंने कोशिश तो की कि हम लोग भी मशहूर हो, हम लोग भी आगे निकले, लेकिन इनके साथ क्या हुआ, इनको किसी ने अहमियत ही ना दी। ठीक है, मतलब ऐसे देख लेना कि इस ऐसे यूनिट्स को अच्छा प्रोड्यूसर मिल गया। ठीक है, ऐसा प्रोड्यूसर मिल गया जो इसको, जो पहले से खुद एक नामवर था, उसने इसको ज़रा सा धक्का दिया, ये बंदा बुलंदियों पे पहुंच गया। ठीक है, लेकिन ये ऐसे यूनिट से ये बेचारे स्ट्रगल करते रहे, लेकिन इस्तेमाल तो होते हैं लेकिन किसी मुकाम पे ये ना पहुंच सके, इस तरह आप कह लो। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा जो डिसएडवांटेज है, इट डज नॉट एक्यूरेटली डिफाइन ए क्वांटिटी। ठीक है, इसका दूसरा डिसएडवांटेज है, ये किसी भी क्वांटिटी को क्या करता है, एक्यूरेटली डिफाइन नहीं करता। ये थे इसके एडवांटेज, ये थे डिसएडवांटेज। ठीक है, मैं आज हम लोगों ने पढ़ा कि एसआई यूनिट्स जो हैं उनकी हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यूजेस क्या हैं, डेफिनेशन क्या है, किधर से आए, कैसे आए। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा इनकी काइंड्स पे, कि मतलब वैसे यूनिट्स की हमारे पास कौन कौन सी काइंड्स हैं। ठीक हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।